यू का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस लेकर के क्या करना है, जो कि आपके रिवार्ड प्लान पे दिया हुआ है, वेबसाइट पे दिया हुआ है, वहां से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी करिए एसबीजी यू का। और उसके बाद आप ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क वॉलेट, किसी भी वॉलेट में जाइए और नया वॉलेट क्रिएट करिए एसबीजी यू का। अगर आपने पहले कोई विड्रॉल मारा है तो आपका फंड वहां पे शो करने लगेगा। ठीक है ना। आपका फंड एसबीजीयू में शो करने लगेगा। जैसे कि मेरा फंड शो कर रहा है एसबीजीयू में, मैं दिखाना चाहूंगा आपको। मेरा फंड शो कर रहा है एसबीजीयू में, देखिए 250 एसबीजीयू शो कर रहा है। ठीक उसी प्रकार अगर आपने कुछ मारा होगा तो आपका उसमें शो करेगा। यहाँ पे दो 50-50 का विड्रॉल मेरा भी आया है और 150 एसबीजीयू मैंने किसी से लिए हैं। तो आएगा और आप इसे चाहें तो कैश कर सकते हैं। कैसे इसे आप मतलब कि अदर करेंसी में कन्वर्ट करेंगे, स्वैप करेंगे, वो मैं बताने वाला हूँ। लेकिन उसके पहले मैं बता रहा था डिपॉजिट। यानी कि आप अब एसबीजीयू में भी डिपॉजिट कर सकते हैं। अभी आपके पास 5 करेंसी में डिपॉजिट है, 5 करेंसी में डिपॉजिट कर सकते हैं। तो सबसे पहला है आपका एमएमआईटी, बीजीबीटी और जेडेक्स, हमारे 3 टोकन हैं। उसके बाद आप बीयूएसडी में कर सकते हैं और साथ ही एसबीजीयू में कर सकते हैं। यानी कि जिनको विड्रॉल मिला है एसबीजीयू में, तो आपको अलग करेंसी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है यदि आपको डिपॉजिट करना है तो। ठीक है ना। यदि आपको कोई नया बिजनेस करना है, नई आईडी लगानी है, तो आप उसी एसबीजीयू जो आपने विड्रॉल किया है उसे आप दोबारा डिपॉजिट करके अपना बैलेंस को आप अपग्रेडेशन वॉलेट में दे सकते हैं। और अपग्रेडेशन वॉलेट में लेने के बाद आप किसी की भी आईडी को टॉपअप कर सकते हैं, रीस्टेक कर सकते हैं या नई आईडी एक्टिवेट कर सकते हैं। अभी 60-40 का जो रेशियो चल रहा है वो 31 अगस्त तक है। यानी कि आप 40% फंड अपने किसी भी वॉलेट से यूज कर पाएंगे, जैसे डिपॉजिट, एक्टिवेशन और रिस्टेक, मतलब कि स्टेकिंग। ठीक है ना, सेल्फ स्टेकिंग। तो इन 3 जगह से या भी यूज करिए। 40% और 60% फंड नया डालना होगा जो कि आपके अपग्रेडेशन वॉलेट में आएगा, वो आप कर लीजिए। उसके अलावा स्वैपिंग में लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। ये मैंने एक बारकोड जनरेट किया था 100 एसबीजीयू को डिपॉजिट करने के लिए। तो यहाँ पे 100 एसबीजीयू को डिपॉजिट करने के लिए 101.09 एसबीजीयू चाहिए। एक एसबीजीयू हो सकता है ये आपका फीस हो गया, और नेटवर्क फीस 0.9। आप जब भी फंड डिपॉजिट करेंगे, जो भी नेटवर्क फीस होगा आपको मैन्युअली ऐड करना पड़ेगा। हर एक्सचेंज का नेटवर्क फीस अलग अलग होता है परसेंटेज में। तो वहां पे शो करता है। आप कभी विड्रॉल मतलब डिपॉजिट करिएगा, नहीं तो क्या होगा कि आपका पार्शियल पेमेंट हो जाएगा, और जब पार्शियल पेमेंट हो जाएगा तो आपका फंड अपडेट नहीं होगा। और जब फंड अपडेट नहीं होगा तो आप क्या होंगे कि परेशान हो जाएंगे। ठीक है। आप बोलेंगे भाई मैंने डिपॉजिट भी कर दिया, मेरा बैलेंस अपडेट नहीं हुआ। तो भाई बैलेंस अपडेट लेने के लिए क्या करना होगा आपको? बैलेंस अपडेट लेने के लिए आपको करना होगा कि आप नेटवर्क फी ऐड करके भेजेंगे। और यदि आप ट्रस्ट वॉलेट से कर रहे हैं तो आपके पास अकाउंट में बीएनबी होना चाहिए। वहां पे आपको अलग से ऐड नहीं करना पड़ता है, क्योंकि नेटवर्क फीस वहां पे बीएनबी में कट जाता है। तो आपको सिंपली जितना आपको मांगा जा आ जाएगा और डिपॉजिट हो जाएगा और बैलेंस अपडेट भी हो जाएगा। ये प्रॉब्लम होती है एक्सचेंज में। जैसे आप कोई किसी ने किसी अदर एक्सचेंज से कोई टोकन को डिपॉजिट कर दिया, तो वहां पे क्या होता है कि उनको पता नहीं होता है कि नेटवर्क फीस कितना लग रहा है, या ध्यान नहीं दे पाते हैं, लापरवाही होती है। इससे आपका पार्शियल पेमेंट होता है, बैलेंस आपका परेशान करते हैं। लीडर लोग को आप फोन करेंगे, सीनियर को। तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे आप। तो आप ऐसे डिपॉजिट कर सकते हैं, यानी कि अब आप डायरेक्टली एसबीजीयू को डिपॉजिट कर सकते हैं। आप बीयूएसडी कर सकते हैं, आप जेडेक्स, विजिबिलिटी और एमआईटी भी डिपॉजिट कर सकते हैं। तो ये हो गया डिपॉजिट का। जैसे डिपॉजिट करेंगे आपका 5 to 15 मिनट के अंदर बैलेंस अपडेट हो जाएगा। और आप 60-40 31 अगस्त तक यूज कर सकते हैं। उसके बाद 70-30 चलेगा 1 सितंबर से। तो ये हो गया। और हम लोग चलते हैं कि कैसे, आपको बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है कि कैसे हमें स्वैपिंग करनी है, कैसे हमारा स्वैप नहीं हो पा रहा है पैनकेक स्वैप पे, मैंगो स्वैप पे या पू कॉइन पे। तो मैं चलता हूँ सीधा ट्रस्ट वॉलेट में और आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि कैसे हम लोग इस एसबीजीयू को अदर करेंसी में स्वैप करेंगे। तो चलते हैं हम लोग ट्रस्ट वॉलेट। तो ये है ट्रस्ट वॉलेट। और यहाँ पे नीचे देखिए लिखा हुआ है वॉलेट, स्वैप, डिस्कवर, ब्राउजर एंड सेटिंग। तो आप स्वैप में भी स्वैप कर सकते हैं, और ब्राउजिंग में ब्राउजर पे जाकर के आप एक्सचेंज पे कर सकते हैं। तो हम लोग ब्राउजर पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे देखिए फ्री स्वैप, यानी कि फ्री स्वैप, मैंगो स्वैप ही फ्री स्वैप है। तो हमारा मैंगो स्वैप पे हम लोग क्लिक किया, तो ये देखिए ये लॉगिन हो रहा है।
तो ये लॉगिन हो गया भाई। लेकिन यहाँ पे तो एसबीजी यू यू है नहीं, कैसे ढूंढेंगे हम? क्योंकि एसबीजी यू का लोगो भी नहीं है ना, लोगो आया नहीं है। तो देखिए अभी ऊपर में बीएनबी है और नीचे में जेडेक्स है। यानी कि जिस टोकन को से आपको किसी दूसरे टोकन में कन्वर्ट करना होता है तो उसको ऊपर रखेंगे। यानी बीएनबी की जगह पे हमें एसबीजी यू को रखना है। तो हम बीएनबी के को टच करेंगे सबसे पहले। देखिए उसके भी पहले आपको यहाँ पे अपने वॉलेट को क्रिएट कनेक्ट करना होगा, और जब आपका वॉलेट कनेक्ट रहेगा तो आपका फंड शो करेगा। तो अभी देख पा रहे हैं कि जेडेक्स यहाँ पे शो कर रहा है मेरा 503, क्वांटिटी है 503 नंबर्स ऑफ जेडेक्स। और विजिबिलिटी लगभग लगभग 1.7 मतलब कि है। ठीक है ना? तो अभी हमें क्या करना है, एसबीजीयू को दूसरे करेंसी में कन्वर्ट करना है, तो बीएनबी की जगह पे हमें करना है एसबीजीयू। तो मैं बीएनबी को टच कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे देखिए एसबीजीयू नहीं दिख रहा है कहीं दूर दूर तक, तो आपको सर्च करना होगा। सर्च करने के लिए क्या लिखना होगा? एसबीजीयू नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको सर्च करने के लिए एसबीजीयू का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस फिर से कॉपी करना पड़ेगा और यहाँ पेस्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग चलेंगे अपने वेबसाइट पे वापस फिर से, और हम लोग वेबसाइट में जाकर के फिर से वहां से एसबीजीयू का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को कॉपी करेंगे, या कॉपी करके अपने किसी व्हाट्सएप पे रख लिया तो भी चलेगा। तो यह देखिए ये यहाँ पे ये मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद वापस मैं यहाँ पे आ गया, और सर्च नेम पे मैं डालूंगा एसबीजी का एसबीजी यू का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। ये देखिए मैंने डाल दिया। अभी देखिए यहाँ पे एसबीजी यू दिखा रहा है ना, अभी दिखा रहा है। तो ये बोल रहा है इंपोर्ट करने के लिए, इंपोर्ट, तो मैं इंपोर्ट करूंगा और इसे आई अंडरस्टैंड करके एक्सेप्ट करूंगा और इसे मैं ले लूंगा। अभी देखिए वहाँ एसबीजी यू आ गया। एसबीजी यू आ गया, मेरा बैलेंस भी शो करने लगा 250। अभी एसबीजी मेरा यहाँ पे फंड शो करने लगा। मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। मैं इससे जेडेक्स खरीद सकता हूँ, मैं इससे एमएमआईटी खरीद सकता हूँ, मैं इससे विजिबिलिटी खरीद सकता हूँ, मैं इससे बीयूएसडी खरीद सकता हूँ, मैं इससे बीएनबी खरीद सकता हूँ। यानी बीपी20 नेटवर्क और बीएनबी स्मार्ट चेन पे बना हुआ कोई भी करेंसी को मैं यहाँ पे बाई कर सकता हूँ। तो अब यदि आपको यहाँ पे बीएनबी खरीदना है या बीयूएसडी में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल जेडेक्स के जहाँ पे जेडेक्स लिखा हुआ है यहाँ पे आप एमएमआईटी लेना है, एमएमआईटी सर्च कर लीजिए। आ गया। अभी 250 बीएनबी में कितना ले रहा है, देखता हूँ मैं कितने दे रहा है। तो 250 एसबीजीयू में देखिए मुझे कितने क्वांटिटी मिल रहा है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी मिल रहा है भाई। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, 26 अरब, 38 करोड़। ठीक है। अब मुझे जेडेक्स लेना है, मैं जेडेक्स को देख लूंगा। तो जेडेक्स मुझे मिल रहा है 1517। ठीक है। उसके बाद मुझे चाहिए, अगर मान के चलिए विजिबिलिटी, में विजिबिलिटी ले सकता हूँ। अगर बीएनबी चाहिए तो मैं बीएनबी भी टच करता हूँ, बीएनबी। तो मुझे बीएनबी 1.06 मिल रहा है भाई। ठीक है ना? अगर मुझे लेना है बीयूएसडी, मैं बीयूएसडी भी सर्च करता हूँ। बीयूएसडी, ये बीयूएसडी भी मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा क्या? नहीं, ये तो है ही मेरे पास। ये देखिए बीयूएसडी, ये आ रहा है 245, 246.29। ठीक है ना? एसबीजीयू अभी यहाँ पे दिख रहा है ना, शॉपिंग करने के पहले आपको एसबीजीयू को इनेबल करना पड़ेगा। इनेबल करेंगे तो आपका कुछ गैस फीस कटेगा आपका बीएनबी के रूप में। तो यहाँ पे देख लीजिए कट रहा है कितना। तो मैंने डाल दिया है। अभी एसबीजीयू ये इनेबल हो रहा है, इनेबल हो जाएगा थोड़ी देर में। देखिए ट्रांजेक्शन रिसिप्ट सक्सेसफुली हो चुका है। तो अभी देखिए यहाँ पे आ गया है, अब ये स्वैप करने के लिए रेडी है। अब मेरे एक क्लिक पे एसबीजीयू कन्वर्ट हो जाएगा बीयूएसडी में। ठीक है। यानी हो जाएगा बीयूएसडी में। मैं यहाँ पे बीएनबी भी ले सकता हूँ, कोई भी किसी भी करेंसी में मैं स्वैप कर सकता हूँ, बहुत आसान है। इसकी जो स्लिपेज टॉलरेंस रहेगी, स्लिपेज टॉलरेंस वो रहेगा 1.1। तो स्लिपेज टॉलरेंस कहाँ से हम लोग देखेंगे? अभी तो देखिए स्लिपेज टॉलरेंस 0% है, तो ये 0% में होगा नहीं। आपको ऊपर में देखिए ये सेटिंग है, सेटिंग पे क्लिक किया मैंने। उसके बाद यहाँ पे 1.1 कर देना है। ये देखिए 1.1 है ना?
1.1 करेंगे, स्वैप करेंगे, आपका एसबीजीयू इंस्टेंट स्वैप हो जाएगा बीयूएसडी में, बीएनबी में, या फिर हमारे किसी भी टोकन में। तो ये बहुत आसान है, आप इजीली कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान तरीके से मैंने हर चीज को समझाने का प्रयास किया है। आप लोग स्वैपिंग करिए। हालांकि देखिए, मुझे करना नहीं है, मुझे भाई डिपॉजिट करनी है। मुझे डिपॉजिट करके अभी आईडी एक्टिवेट करना है 12 बजने के पहले, तो मैं स्वैपिंग नहीं कर रहा हूँ। लेकिन स्वैपिंग का मैंने आपको सारी चीजें बता दिया। स्लिपेज टॉलरेंस 1.1 कर लीजिएगा। पहले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है एसबीजीयू को सर्च कर लीजिएगा, और एसबीजीयू ऊपर होना चाहिए और जिस करेंसी में कन्वर्ट करना है वो नीचे होना चाहिए। उसके बाद इनेबल कर लीजिएगा। इनेबल करने के लिए कुछ गैस फीस कटता है बीएनबी के रूप में, वो आपके पास होना चाहिए ट्रस्ट वॉलेट में। और मैं तो बोलूंगा बीएनबी आपके अकाउंट में हमेशा होना चाहिए, चाहे वो $5 का हो, $10 का हो, $20 का हो, $50 का, उससे मतलब नहीं है। क्योंकि बीपी मतलब बीएनबी स्मार्ट चेन पे हम लोग जब काम कर रहे हैं, किसको किसी भी टोकन में लेन देन कर रहे हैं, तो सारा फीस जो है वो बीएनबी में ही कटेगा। तो आपके अकाउंट में बीएनबी हमेशा होना चाहिए स्वैपिंग के लिए। मतलब 10, 20, $50 का हमेशा रखिए, जिससे आपका काम चलता रहे। जैसे ही मैं स्वैप करूंगा भाई, मेरा एसबीजीयू कन्वर्ट हो जाएगा बीयूएसडी में। तो फिर से मैं बोलूंगा, हमारे पूरे एसबीजी परिवार को बहुत बहुत बधाइयां, क्योंकि अपना खुद का स्टेबल करेंसी एसबीजीयू लाइव हो चुका है। ठीक है, यानी कि हम एक और माइलस्टोन को प्राप्त कर चुके हैं। माइलस्टोन हमने बना लिया है, एक और रिकॉर्ड बना लिया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और कल का सेशन बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि कल हमारे नए पीपीटी से प्रेजेंटेशन होगा। प्रेजेंटेशन कंपनी के टॉप लीडर, टॉप प्रमोटर और सीईओ अनिल सर करने वाले हैं। तो बहुत मजा आने वाला है कल। आपको स्वैपिंग की बहुत दिक्कत हो रही थी, स्वैपिंग को लेकर के मेरे पास बहुत सारी कॉल आ रही है। हालांकि मैं एक अलग से वीडियो बना करके आपको दे दूंगा, आप आराम से स्वैपिंग कर सकते हैं। तो 3 काम करनी है आपको। सबसे पहले एसबीजीयू का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस लेकर के आपको ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क वॉलेट पे आपको अपना एड्रेस बनाना है। जैसे ही एड्रेस बनाएंगे, यदि आपने कोई विड्रॉल किया, आपका विड्रॉल वहां पे शो करेगा। दूसरी बात कि दोबारा विड्रॉल मारने के पहले आपने जो वैलेट क्रिएट किया है एसबीजीयू का, उस वैलेट का रिसीविंग एड्रेस लेकर के अपने एसबीजी रिवार्ड प्लान पे जा करके बेनिफिशियरी में ऐड करना है, तभी विड्रॉल मारेंगे। नहीं तो आपका फंड लॉस भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। उसके अलावा अपने एसबीजीयू को कैसे आप स्वैप करेंगे, कैसे दूसरे करेंसी में कन्वर्ट करेंगे, ये मैंने आपको बता दिया है। तो आप अपने टीम को ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिखाइए, और ज्यादा एसबीजी का जहाज ऑलरेडी बहुत स्पीड में अब निकल रहा है, चल चुका है, चल पड़ा है। कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो देखिए, अब आपके पास टाइम है आगे बढ़ने का, अब आपके पास टाइम है कुछ करने का। तो फटाफट अपना बिजनेस शुरू कर लीजिए। अपनी टीम को आप पूरा एजुकेट कर लीजिए और उनको गाइड करिए। और जल्द ही आपको टेक्निकल सेशन बड़े बड़े लेवल पे, और साथ ही साथ क्वेश्चन Q&A हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि 1 या 2 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, तो आपके सारे सवालों के जवाब भी मिलने लगेंगे। तो काफी अच्छा अ, हमारे पास टोकन आ चुका है, यानी कि हमारा स्टेबल करेंसी एसबीजीयू आ चुका है। ये बहुत प्राउड की बात है। इजी नहीं है, करेंसी बनाना बहुत ही दिक्कत होती है।